पॉडकास्ट बाई राजन यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं शोभा जायसवाल जी का पॉडकास्ट करने आया हूं, जो कि बहुत ही फेमस हो चुकी हैं आज के डेट में, जो हमेशा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छाई रहती हैं। और एक दिन में तो शोभा जायसवाल इतनी फेमस हुई नहीं। पहले मैं कुछ दिन पहले जब यहाँ मैं इधर से गुजरता था, तो यहाँ पे एक करकट का घर था इनका। बहुत ही मतलब बहुत दिनों तक मैं ऐसा ही देखा कि वो करकट का ही घर था और ये बहुत ही मुश्किलों से मुझे लगता है इन्होंने गुजारा किया होगा। तो इनकी संघर्षों की कहानी को मैं इनके ही मुँह से सुनना चाहूँगा, इनके ही माध्यम से सुनना चाहूँगा। तो चलिए सुनते हैं। उससे पहले मैं एक शायरी यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा। इतना मत तरसा कि मुझे अपने फैसले पे अफ़सोस हो, इतना मत तरसा कि मुझे अपने फैसले पे अफ़सोस हो, कल तू बात करना चाहे और हम खामोश हो। कहानी इनकी है तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है। तो चलिए शोभा जायसवाल जी से ही जान लेते हैं इनकी संघर्षों की कहानी को। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। सर, सफलताओं का शीर्षक न हो तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। एक शब्द में बोलें तो मैं अपने स्टार्टिंग से बता रही हूँ। जब मैं क्लास 11 में 12 में थी, तो जैसे 12 में पास की तो सबको होता है, हर लड़कियों का होता है कि कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कुछ पढ़ाई के अलावा भी कुछ अलग करें। तो सबसे पहले तो मेरी सोच ये हुई कि सर सिलाई तो आजकल देखेंगे तो हर कोई सीखता है, हर कोई कर रहा है, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं कुछ हम अलग करें। तो हम पार्लर चूज की मैं। तो स्टार्टिंग में तो हर किसी को मुश्किल होता है, किसी भी के घर से निकल के जाना, कुछ दूर तक जाना, बाहर जाके सीखना, तो हर लड़कियों के लिए बहुत टफ होता है। समाज की नज़रों में भी हर किसी को देखेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके हुए अपने लक्ष्य की तरफ अगर फोकस हो, ध्यान हो, तो आदमी ज़रूर सफलता को पाता है। और सबसे पहले बता दूँ, मैं अपने स्टार्टिंग जब मैं की तो हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी आई। अब मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगी, एक बहुत विस्तार से बताऊँ तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। स्टार्टिंग की मैं वहाँ से फिर सीखी लगभग समथिंग आज के डेट में हमें पार्लर चलाते हुए 17 साल हो गए। सर मैं बता दूँ आपको कि हर लड़की को बहुत टफ होता है घर से निकल कर जाके कुछ सीखना करना। फिर भी बहुत अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं यही संदेश देना चाहूँगी सबको कि अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है कि लाइफ में हाँ, हमें कुछ करना है, तो लोगों की बात कहीं न कहीं दरकिनार करना होगा। और हर किसी के आज के डेट में तो देखिए, हम तो जब स्टार्टिंग किए थे, समथिंग मेरे को 17-18 साल हो गए इस फील्ड में। और आज के डेट में देखिएंगे तो अभी तो ठीक है, गार्जियन अलाउ कर दे रहे हैं, पहले के डेट में नहीं लोग अलाउ करता था उतना। उस समय मैं स्टार्टिंग की थी। अभी तो आज के डेट में हर कोई एक्टिव हो गया, फास्ट हो गया है कि हाँ, पहले तो लोग आते भी नहीं थे पार्लर में, जल्दी नाम भी नहीं लेते थे जाने के लिए। आज के डेट में तो गार्जियन आ जा रहे हैं खुद बुक करने के लिए अपने घर, जो शादी विवाह पड़ रहा है तो पहले का समय अभी का समय देखेंगे तो बहुत अंतर है। और फिर आम और लड़कियों को आज के डेट में देखा जाए तो कोई इस तरह से दिक्कत परेशानी नहीं होगा, गार्जियन अलाउ कर दे रहा है कि हाँ, आप जाके सीखो। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अगर गार्जियन आपको अलाउ कर रहा है, आने दे रहा है, सीखने दे रहा है, तो आप लोग भी एक गार्जियन की इज्जत प्रतिष्ठा को कहीं न कहीं उस तरह से ना कुछ कीजिएगा कि धूमिल हो। और गार्जियन ने अलाउ कर रहा है तो बढ़िया से आके सीखिए, अपने पैरों पर खड़े होइए। आज के डेट में हर लड़की को मेरा मानना है कि आज के डेट में हर लड़की को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। इतना आसान नहीं होता संघर्षों से लड़कर ऊपर आना, नहीं तो यूं ही कोई शोभा जायसवाल नहीं होता। अब मैं शोभा जायसवाल जी से कुछ क्वेश्चन करूंगा ब्यूटी पार्लर से संबंधित, ताकि जितने भी ऑडियंस है, गर्ल्स मेल्स, जितने भी मतलब मेरे ऑडियंस है, इनके ऑडियंस है शोभा जी के, मतलब वो देखे समझे, उनको प्राइस पता चले, उनको यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में पता चले, यहाँ की फैसिलिटी के बारे में पता चले। हर एक चीज मैं आज क्लियर कर दूंगा, पूरा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैम, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपका टीम है, उस टीम में कितने साल के अनुभवी लड़कियां हैं जो मतलब आपका हेल्प करती हैं, जो यहाँ पे कस्टमर आते हैं उनको देखती हैं? जैसे कि सर आप पूछे हैं कि हमारे वहाँ कितनी अनुभवी लड़कियां जो मेरा हेल्प कराती है, जो मेरे साथ काम करती हैं, वो रहती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका सर, मैं बता देना चाहती हूँ। हालाँकि बहुत लोग जानना भी चाहते हैं इस चीज़ को कि जो मेरे साथ काम करती हैं, चाहे वो भी अदर कस्टमर आते हैं काम करवाने के लिए तो काम करती हैं, चलो ठीक है। इनके साथ जो लड़कियाँ काम कर रही हैं वो लोग कितने साल पुराना, कितना मतलब जानकारी उन लोगों को है। तो मैं बता देना चाहती हूँ सर आपको कि मेरे वहाँ जो भी लड़कियाँ भी हैं, वैसे तो मेरे वहाँ पार्लर का कोर्स है 6 महीना का। 6 महीने के कोर्स करने के बाद अगर देखते हैं जो लड़कियां एक्टिव फास्ट रहती हैं, 6 महीना अपना और भी टाइम देते हैं, साल भर प्लस
उस तरह के साल भर प्लस ही। अभी तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में जो लड़कियां मेरे साथ मेरा हेल्प कराने वाली, जो काम कराने वाली हैं लोग मेरे साथ, हाथ से हाथ बटाने वाली हैं लोग, मेरे कदम से कदम मिला के चलने वाली हैं लोग, जो साथ देती हैं लोग हर चीज़ों में, मेकअप में भी, हेयर के भी काम में, तो लगभग समथिंग देखें तो 1.5-2 साल प्लस ही लड़कियां। मैम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप किसी ब्राइड ग्रूम को सजाने जाती हैं तो आपका कॉस्ट कितना होता है? मतलब आप कितना फी लेती हैं, कितना चार्ज करती हैं उनसे? संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलता। सर मैं बता दूं, अपने लाइफ में मैं बहुत संघर्ष की हूँ। एक दिन में 10-10 ब्राइडल, 5-5 ब्राइडल में जाके डोर टू डोर सजाती थी। एक समय वो भी था, एक दौर वो भी था। आज की डेट में बता दूं मैं कि अभी फिलहाल में सर ये नहीं कहूंगी एक मैं यहाँ तक आ गई हूँ। बहुत टाइम लगा है, मैं भी लंबा टाइम दी हूँ। लगभग मैं आपसे बताई, इसके पहले भी बताई हूँ कि मैं मतलब हमें इस फील्ड में 18 साल हो गए समथिंग, मेरे 16 के शादी के 16 साल हो गए, 17वां में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। तो जैसे कि आपने बोला है कि मैं जाके सजाती हूँ, क्या प्राइस है? तो एक चीज़ ये क्लियर करना चाहती हूँ सर कि मैं पहले जाके सजाती थी। अभी आज के डेट में हर ब्राइडल मेरे पास ईज़ी से मतलब चले आते हैं लोग। उन लोग को भी दिक्कत नहीं होता, हमें भी सुविधा होती है। एक दिन में अगर मैं सोचिए कि बताइए अगर 5-10 तो बहुत टफ होता था जाके सजाना डोर टू डोर। उतने बढ़िया से अब ठीक है, उस समय भी सही था। लेकिन जितना बेटर यहाँ हो जाता है सर ना, उतना जाके दरवाजे टू दरवाजे नहीं करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के डेट में हर लड़कियां आके मेरे वहाँ यहीं सज के जाती हैं। पहले मैं जाती थी, लेकिन अभी नहीं जाती हूँ मैं। तो स्टार्टिंग ऐसे बता देंगे सर कि देखिए, कहने में कंपल्सरी रेट है, हम हर तरह के लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ। कहने में एक तरह तो समाज में लोग हैं नहीं, जैसे मैं बता हर तरह के लोगों के लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो स्टार्टिंग प्राइस मेरा सर ब्राइडल का ऐसे ले लेंगे तो 5,000 से स्टार्टिंग है। मैक्सिमम मिनिमम आपका 5,000 और मैक्सिमम 20,000 तक, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे करके। उसका अलग मेन्यू लिस्ट है। मैम जितने भी है मतलब आप कस्टमर जितने भी आते हैं जो आप प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, तो केमिकल फ्री होता है कि ऑर्गेनिक होता है? इसके बारे में भी कुछ मेरे दर्शकों को आप बताएँगी तो अच्छा होगा। ठीक है। जैसे कि सर आप पूछे हैं कि जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ केमिकल फ्री होता है, नहीं होता है? तो ऐसे बता दूँ सर मैं कि केमिकल फ्री तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। देखिए ऐसे झूठ बोलने के लिए कोई भी बोल देगा मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हर प्रोडक्ट में सर केमिकल होता है। मैटर ये करता है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में कौन-सा क्या चीज़ें यूज़ करना होता है। अगर जानकारी ना हो तो सब चीज़ें हानिकारक होती है, सब चीज़ें बेस्ट होती है। जानकारी एक्चुअल सही होना चाहिए। मैम नॉर्मल फेशियल करने में मतलब जो भी आपकी कस्टमर आती हैं, कितना समय लगता है? जैसे सर आप बोले कि नॉर्मल फेशियल करने में कितना समय लगता है? हर कस्टमर, हर क्लाइंट भी जानना चाहते हैं कि अगर मैं बहुत अर्जेंट हो, जल्दी जाती हैं, तो नॉर्मल और इस तरह से मिनिमल और मैक्सिमम इसको बोल सकते हैं हम कि कितना टाइम लगता है फेशियल में। तो ऐसे देखेंगे तो 40 से 45 मिनट आपका हो गया मिनिमम। मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे, हाइड्रा फेशियल वगैरह अगर इस तरह से हो, कोरियन वगैरह, तो 2.5 से 2 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। मिनिमम ऐसे देखेंगे, नॉर्मल देखेंगे तो 45 से 60 मिनट बहुत है। मैम जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, हेयर टाइप के लिए और स्किन के लिए क्या सही है कि गलत है? क्या आपके पार्लर में नए ग्राहकों के लिए कोई ऑफर है? कहना चलिए ठीक। ओके, जैसे सर आप पूछे हैं कि जो भी मैं केमिकल यूज़ करती हूँ, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए सही है कि नहीं है? तो स्किन टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है सर। सबके स्किन पर सब क्रीम नहीं चल जाएगा। तो स्किन टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करती है, किसके स्किन पर, स्किन टोन के हिसाब ही किसी के ऊपर कोई भी क्रीम चलता है। ठीक है सर, और हेयर का भी हो गया तो हेयर का भी समथिंग ऐसा ही है। क्या मैम आपके मतलब पार्लर में नए जो ग्राहक आते हैं, उनके लिए कोई खास ऑफर हो तो बताइए? सर जैसे आप बोले हैं कि अभी कोई ऑफर है कि नहीं? देखिए सर, यूँ छोटे से शब्द में कह दें तो सेम चीज़ें प्रोसेस वही होती है। कान आप इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, सेम ही होता है। ऑफर मतलब क्या, अपना आदमी से वो कर ही लेता है, लेकिन समथिंग कोई ना, लेकिन फिर भी मैं इधर बोल देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी आएँगे 10% तो डिस्काउंट हो ही जाएगा। पूछना चाहूँगी, आप इतना क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए हैं, चलिए कोई ना, अच्छी बात है, अच्छा लगा। आपको कैसे दिमाग में ये आइडिया आया कि मेरे से ये जाके इंटरव्यू चाहे जो भी चीज़ें लेना चाहिए, पॉडकास्ट थ्रू आपका, चाहे जो भी आपके शब्दों में बोले, तो कैसे आप मतलब आया दिमाग में आइडिया? मैम देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं मतलब पार्लर देख के ही घबरा जाते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पार्लर देख लेंगी बाहर से तो बड़ा घर देख के घबरा जाएंगी। उनको लगेगा कि भाई अंदर क्या होगा मतलब डर के मारे बहुत लोग नहीं जा पाते हैं।
मैंने सोचा कि क्यों नहीं सारी बातें आपसे मिलकर ही क्लियर कर लिया जाए, ताकि कोई भी डाउट न रहे। और मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी लड़कियां हैं, जो भी प्राइस है, जो भी सजावट है, जितना मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, कम से कम उनका समाधान मिल जाए। वो यहाँ आने से पहले एक बार भी हिचकिचाए ना, तुरंत यहाँ पे आए। और उनके लिए यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है तो न आ सकती हैं। अगर वो चाहती हैं यहाँ पे आना, उनके पास अगर उस क्षमता है प्राइस पे करने का, यहाँ पे आने का, तो आएंगी। अगर नहीं भी है तो मैम बोली हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से 10% का छूट है, तो आप सीधे मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको 10% का छूट दिलवाऊंगा। ठीक है। चलिए, जैसे कि सर आप बोले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो पार्लर के नाम से ही घबरा जाती हैं। बाहर का चीज, जो भी चीजें देख के कि जाए तो पता नहीं मेरे काम हो पाएंगे कि नहीं, मेरा बजट उतना अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। बहुत ऐसे गार्जियन हैं, सब कोई एक जैसा इक्वल है नहीं। ठीक है सर, बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से छोटा सा संदेश देना चाहूंगी कि अगर वैसे भी कोई लड़की हो जो गरीब परिवार से हो, गरीब फैमिली से हो, तो आए मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं है, मैं फ्री में भी कर दूंगी, मुश्किल नहीं है। गरीब परिवार के भी है तो एक्चुअल में जो लड़की उस तरह से गरीब फैमिली के होंगी, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, उस तरह के नहीं होंगे लोग, लेकिन फिर भी मन होगा उन लोगों का, नहीं मैं पार्लर में रेडी हूँ, पार्लर में तैयार हूँ, मैं पार्लर में अपना ये काम कराऊं, तो आ सकती हैं, निसंकोच आ सकती है मेरे पास, मैं फ्री में भी कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी ब्यूटी पार्लर में जो भी मशीनें हैं, उसके बारे में बता देंगे तो और भी जितने भी ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होंगे आपके पार्लर की तरफ। जैसे कि सर आप बोले हैं कि ऑडियंस कैसे जो भी मेरा देखेंगे उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पास कौन कौन से, लगभग सर आज की डेट में समथिंग जो चीजें मशीनें होनी चाहिए वो मेरे पास हर मशीनें अवेलेबल है। मैं क्या ही बोलूं शब्दों में, जो क्लाइंट जो कस्टमर आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास हर मशीन अभी आज के डेट में प्रेजेंट टाइम अवेलेबल है। आज खुदा ने कहा भुला क्यों नहीं देते, तो मैंने कहा कि इतनी ही फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।